साथियों नमस्कार। आज दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय जैन दर्शन के बंधन एवं मोक्ष की अवधारणा पर चर्चा होगी। जैन दर्शन जीव को स्वभावतः पूर्ण एवं मुक्त मानता है। इस अवस्था में जीव के अंदर अनंत चतुष्टय की पूर्णता पाई जाती है, अर्थात जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं: अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत आनंद। जब जीव बंधनग्रस्त होता है तो ये चारों पूर्णताएं कहीं छुप जाती हैं, लेकिन ये पूर्णताएं नष्ट नहीं होती। जब कर्म से उत्पन्न बंधन रूपी बाधाएं दूर हो जाती हैं तो ये पूर्णताएं स्वाभाविक लक्षण के रूप में जीव में पुनः प्रकट हो जाती हैं। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उजाला फैलाता है, परंतु कभी कभी बादलों के आवरण के कारण वह संसार को प्रकाशमय नहीं कर पाता, और जब ये आवरण हट जाते हैं तो सूर्य पूरे संसार को पुनः प्रकाशित करने लगता है। वैसे ही जीव प्रारंभ में पूर्ण और अनंत चतुष्टय से युक्त होता है, लेकिन कर्म बंधन से ग्रसित होने के कारण उसके स्वाभाविक स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, और जब वह बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह अपनी स्वाभाविक पूर्णता को पुनः प्राप्त कर लेता है। यहाँ प्रश्न है, बंधन का क्या कारण होता है? जैन दर्शन में बंधन का अर्थ होता है जन्म ग्रहण करना, अर्थात जीव का शरीर से संबंध स्थापित होना। जीव अर्थात आत्मा द्वारा शरीर धारण करने अथवा कर्म पुद्गल कणों से संयोग करने के कारण जीव की स्वाभाविक पूर्णता छुप जाती है और जीव के वास्तविक स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। जैन दर्शन के अनुसार कर्म ही बंधन का कारण होता है। कर्म जीव से संयुक्त होकर उसके स्वरूप को दूषित कर देता है, जिससे जीव अपनी शुद्धता खोकर बंधनग्रस्त हो जाता है। जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: ज्ञानवर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म, अंतराय कर्म इत्यादि। ये कर्म जीव के अंदर प्रवेश करके उसे जन्म लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे दूध में जल संयुक्त होकर अच्छी तरह से मिल जाता है, वैसे ही कर्म जीव से संयुक्त हो जाता है, मिल जाता है। इस प्रकार जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करता है। जैन दर्शन में जीव के कर्म करने का कारण अविद्या को बताया गया है। अविद्या के कारण ही जीव कर्म करता है। इस प्रकार अविद्या अर्थात अज्ञानता बंधन का कारण होती है। इस अज्ञानता के कारण जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप उसमें प्रमाद उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण जीव के अंदर क्रोध, मोह, माया, लोभ जैसी कुत्सित प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं, जिसे कसाय कहा जाता है। ये कसाय योग द्वारा कर्म पुद्गल कणों को जीव से संयुक्त कर देते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन में अज्ञानता को, प्रमाद को, कसाय को और योग को बंधन का मुख्य कारण बताया गया है। जीव की ओर कर्म पुद्गल कणों का प्रवाह आश्रव कहलाता है। कर्म पुद्गल कणों के प्रवेश के पूर्व जीव की भावनाओं में जो परिवर्तन होता है, पहले उसके भावनाओं में ही परिवर्तन होता है, उसे भाव आश्रव कहते हैं। और जब कर्म पुद्गल कण जीव में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे इस प्रक्रिया को द्रव्य आश्रव कहते हैं। इस प्रकार जीव का कर्म पुद्गल कणों से संयोग हो जाना बंधन प्रक्रिया कहलाता है, और उसके ठीक उल्टा कर दिया जाए अर्थात जीव का कर्म पुद्गल कणों से वियोग की अवस्था मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष की अवस्था तब तक हमें प्राप्त नहीं हो सकती जब तक जीव के और कर्म पुद्गल कणों का प्रवाह रोक ना दिया जाए। नए कर्म पुद्गल कणों का जीव की ओर प्रवाह रुकना संवर प्रक्रिया कहलाती है, और जीव में पहले से जो मौजूद कर्म पुद्गल कण हैं उनका नष्ट हो जाना भी आवश्यक है। नष्ट हो जाना, इस प्रक्रिया को निर्जर प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार नए कर्म पुद्गल कणों को रोकने तथा पुराने कर्म पुद्गल कणों के नष्ट हो जाने की को जीव मुक्त हो जाता है, और जैन दर्शन में जीव के सभी प्रकार के कर्मों का क्षय मोक्ष की अवस्था कहलाती है। जैन दर्शन में मोक्ष एक भावनात्मक अवस्था है। इस अवस्था में केवल दुख का निवारण ही नहीं होता, बल्कि इसमें एक स्वाभाविक पूर्णता की अनुभूति भी होती है।
जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है, जैन दर्शन में 4 प्रकार की पूर्णता होती है: अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत आनंद। इनकी अनुभूति जीव मोक्ष की अवस्था में प्राप्त कर लेता है। जैन दर्शन में त्रिरत्न की भी चर्चा की गई है। ये त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये तीनों त्रिरत्न मोक्ष के लिए मार्ग प्रदर्शित करते हैं। सम्यक दर्शन से तात्पर्य होता है जैन धर्म में और इसके तीर्थंकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास करना। सम्यक ज्ञान से तात्पर्य होता है जैन धर्म अथवा जैन दर्शन के नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना। और सम्यक चरित्र से तात्पर्य होता है अहितकारी कर्मों का परित्याग कर देना और हितकारी कर्मों को अपने आचरण में उतार लेना। जैन दर्शन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे पंचव्रतों के पालन की भी चर्चा की गई है। इस व्रत के 2 रूप हैं, महाव्रत और अणुव्रत। महाव्रत जैन सन्यासियों के लिए होता है क्योंकि इसमें काफ़ी कठोरता से नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, जबकि अणुव्रत गृहस्थ मनुष्यों के लिए होता है। इसमें थोड़ा लचीलापन दिखलाई पड़ता है। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने जैन दर्शन के बंधन और मोक्ष की अवधारणा को समझा। जैन दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति किन मार्गों से हो सकती है, यह भी चर्चा किए हैं। अगले वीडियो में जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। साथियों, नमस्कार।